अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमारी गुफ्तगू मुक़द्दमात नमाज में चल रही है और नमाज का छठा मुक़द्दमा जगह से मुताल्लिक़, जिसकी 7 शर्तें बयान की गई हैं जो आपके सामने इससे पहली वीडियो में बयान की जा चुकी हैं। उनमें से छठी शर्त की वजाहत बाकी थी। छठी शर्त ये है कि मर्द और औरत दोनों एक साथ अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो एहतियात लाजिम की बिना पर औरत मर्द के पीछे खड़ी हो और मर्द के इतना पीछे खड़ी हो कि जहां पर औरत की सजदा करने की जगह मर्द के घुटना रखने की जगह या उससे पीछे होना चाहिए। अगर मर्द और औरत दोनों बराबर में खड़े होकर के नमाज शुरू कर दें, बया वक्त शुरू कर दें, तो दोनों की नमाज एहतियात लाजिम की बिना पर बातिल है। इसी तरीके से अगर कोई एक मर्द या औरत में से कोई एक नमाज पहले से पढ़ रहा है और बाद में कोई दूसरा आकर के नमाज शुरू कर दे, तो जिसने बाद में नमाज शुरू की है, जिसने बाद में तकबीरतुल एहराम कही है, उसकी नमाज एहतियात लाजिम की बिना पर बातिल है। और पहले वाले की, जो पहले से नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो मर्द है या औरत, उसकी नमाज इस शर्त के साथ सही होगी कि वो अपने दरमियान, अपने और उसके जो जिसने नमाज शुरू की है उसके दरमियान में कोई हायल पैदा कर ले, कोई पर्दा वगैरह या कोई भी चीज़ ऐसी रख दे कि जो दरमियान में हायल पैदा हो जाए। या अगर बराबर में है तो वो तकरीबन 4.5 मीटर दूर हट जाए। या मर्द अगर पहले से नमाज पढ़ने वाला मर्द है तो वो आगे बढ़ जाए, 2 कदम आगे बढ़ जाए, ताकि औरत के सजदा करने की जगह उसके घुटने रखने की जगह तक पहुंच जाए। या अगर औरत पहले से नमाज पढ़ने वाली है तो वो पीछे हट जाए, ताकि इतने 2 कदम पीछे हट जाए, ताकि उसके सजदा करने की जगह मर्द के घुटना रखने की जगह तक हो जाए। तो ये इन शराइत के साथ पहले वाले की नमाज सही होगी अगर ये ऐसा करता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी नमाज भी, पहले वाले की नमाज भी बातिल होगी। हाँ, अगर मजबूरी है कि ना वो आगे बढ़ सकता है, ना पीछे हट सकता है, ना दाएं बाएं कहीं किसी तरफ भीड़ की वजह से या किसी और वजह से अगर नहीं आगे पीछे हट सकता है, ये नहीं, या कोई पर्दा नहीं कर सकता है, तो इस मजबूरी की सूरत में वो नमाज को जारी रखेगा और इस सूरत में उसकी नमाज सही होगी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जब इंसान आगे पीछे या दाएँ बाएँ बढ़ रहा हो तो चंद चीज़ों का लिहाज करना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब वो आगे पीछे हट रहा हो, तो हरकत कर रहा हो, तो उस वक्त कोई ज़िक्र नहीं पढ़ेगा। मसलन सूरह हम्द पढ़ रहा है या कोई दूसरा सूरा पढ़ रहा है या रुकू की हालत में है, तो वो ज़िक्र नहीं करेगा। जहाँ पर है वहीं पर रुक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा या पीछे हट जाएगी औरत है तो, या दाएं बाएं हट करके उसके बाद वहीं से कंटिन्यू अपने सूरे को, ज़िक्र को शुरू करेगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि वो क़िबले से मुनहरिफ नहीं होगा, यानी अपना रुख क़िबले की तरफ ही रखेगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये आगे पीछे बढ़ना या दाएं बाएं हटना जो है, उसका फ़ासला पैदा करना नमाज की शक्ल को महव ना करता हो, ख़राब ना करता हो। और काबिल तवज्जो बात यह भी है कि ये हुक्म तमाम जगहों के लिए है, चाहे वो घर हो, मस्जिद हो, या रोज़ात मुक़द्दसा हो, ज़ियारत गाहें हों, कहीं पर भी है, वो सब जगह के लिए ये हुक्म है कि मर्द और औरत दोनों एक साथ नमाज खड़े होकर के बराबर में नमाज नहीं पढ़ सकते एहतियात लाजिम की बिना पर। हाँ, एक जगह मक्का मुअज़्ज़मा में भीड़ के वक्त इसकी रियायत करना ज़रूरी नहीं है। मसलन हज के मौसम में या उम्रे के मौसम में जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो उस वक्त इस चीज़ की रियायत करना ज़रूरी नहीं है। और एक चीज़ इस मसले में ये भी ज़रूरी है कि इसमें महरम और नामहरम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। मसलन भाई बहन हो, बाप बेटी हो, मियाँ बीवी हो, कोई भी है, या माँ और बेटा है, तो कोई भी अगर दोनों हैं, मर्द और औरत, इनमें महरम और नामहरम में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे वो बाप बेटा हो, बाप बेटी हो या भाई बहन हो, अगर एक साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज एहतियात लाजिम की बिना पर बातिल है। हाँ, इसमें शर्त है बालिग होने की। अगर माँ मसलन अपने नाबालिग बेटे को बराबर में खड़े करके नमाज पढ़ रही है ताकि बेटा सीख ले और वो नाबालिग है, तो इस सूरत में नमाज सही है। इसी तरीके से अगर बेटी
یا چھوٹی بہن کو اپنا بڑا بھائی جو ہے وہ نابالغ بہن کو اپنے برابر میں کھڑے ہو کے، یا باپ اپنی بیٹی جو نابالغ ہے اس کو کھڑا کر کے نماز پڑھا رہا ہے تاکہ وہ سیکھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بالغ ہونے کی شرط ہے۔ اگر دونوں بالغ ہیں تو نماز صحیح نہیں، اگر کوئی ایک بالغ نہیں ہے اور دوسرا بالغ ہے تو نماز صحیح ہے۔ اگر حکم نہ جانتا ہو، اگر انسان یہ حکم نہ جانتا ہو اور اس نے اس وجہ سے اس کی رعایت نہیں کی، اور بہت سی نمازیں ایسی پڑھی ہیں، تو اگر اس نے مسئلے کو جاننے میں کوتاہی کی ہے تو لہٰذا وہ ایسے ہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے مسئلے کو جاننا نہیں چاہا، تو اس کی نمازیں جو پڑھ چکا ہے وہ باطل ہیں اور اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے کوتاہی، مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی، لیکن یہاں تک ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے، یا یہ مسئلہ ابھی تک اس کے ذہن تک یا اس تک نہیں پہنچا ہے ابھی تک، تو لہٰذا اس نے جو نمازیں اس حالت میں پڑھی، جہالت کے عالم میں، اس کی نمازیں صحیح دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکم دونوں جب نماز پڑھ رہے ہوں اس وقت کے لیے، مثلا مرد اور عورت دونوں نماز پڑھ رہے ہوں، اگر عورت بیٹھی ہے اور مرد نماز پڑھ رہا ہے، یا مرد بیٹھا ہے عورت نماز پڑھ رہی، تو اس صورت میں نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حائل پیدا کر لے، مثلا کوئی پردہ، کوئی بھی ایسی چیز، چاہے اس کے درمیان سے ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہو، مثلا باریک پردہ ہو، جالی دار پردہ ہو جس میں ایک طرف سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا ہو، یا شیشے کی دیوار ہو، گلاس کی دیوار ہو جس میں سے ایک طرف سے دوسری طرف انسان دیکھ سکتا ہو، اس طریقے کا بھی اگر پردہ ہے، یا اس کی ہائٹ کم ہے، پردے کی کوئی دیوار، کوئی چیز ایسی ہے جس کو رکھا لیکن اس کی ہائٹ کم ہے اور کھڑے ہونے کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں، تب بھی نماز صحیح ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو عورت پیچھے ہونی چاہیے، مرد آگے ہونا چاہیے، یا عرفاً 2 جگہ شمار ہونی چاہیے، عرفاً 2 جگہ شمار ہو، مثلا مرد ایک تخت کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے اور عورت دوسرے تخت کے اوپر نماز پڑھ رہی، 2 جگہ شمار ہو، یا مرد جو ہے تخت کے اوپر پڑھ رہا ہے اور عورت نیچے زمین کے اوپر پڑھ رہی ہے نماز، تو 2 جگہ شمار ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں، نماز چاہے بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، یا دونوں کے درمیان کم از کم 4.5 میٹر یعنی 10 ذراع یعنی تقریباً 4.5 میٹر بنتا ہے، اتنا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل نور نجف میڈیا کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔